सेप्टिक मटेरियल्स, नीडल्स हो गए, और इक्विपमेंट्स लाइक बुलडोजर, स्लाइड्स, और पस या पस कैन बी, और ब्लेड, और चलो देखते हैं, ठीक है। सो बायोमेडिकल वेस्ट रेफर्स टू एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स। क्योंकि हम वेट नहीं है तो हमारे लिए सिर्फ ह्यूमंस, ठीक है। क्या होता है, कभी किसी को डायग्नोसिस करना है, सपोज यू आर डायग्नोसिंग ए पेशेंट, सिंपल चीज पे पहले आते हैं, वी हैव टू चेक नॉर्मल, कि वी हैव टू चेक द ब्लड प्रेशर और द वाइटल्स और द नॉर्मल हार्ट का रिदम या फिर लंग मूवमेंट सही हो रहा है कि नहीं। अब अगर किसी कोविड पेशेंट को आप चेक कर रहे हो तो वो नॉन स्टेराइल हो जाता है। अगर स्टेथोस्कोप लगा के किसी कोविड पेशेंट को चेक करोगे तो दैट इज बिकमिंग नॉन स्टेराइल, सो दैट इज ऑल्सो ए वेस्ट ओनली अंटिल यू आर स्टेरिलाइजिंग इट, ओके। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में हम किसी की सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, किसी की लेग काट के फेंकना पड़ा, एम्पुटेट करना पड़ा, तो दैट्स अ वेस्ट, ठीक है। और ब्लड जो होता है ओटी में, ब्लड जो कॉटन्स हम यूज करते हैं ब्लड सोक करने के लिए, गॉजेस यूज करते हैं, दीज आर ऑल बायोमेडिकल वेस्ट्स, ओके। इम्यूनाइजेशन कैसे करते हैं, सिरिंज से करते हैं ना, वाइल से वो लेते हैं अपना जो भी एंटीडोट है उसको, फिर हम पुश करते हैं सिरिंज के थ्रू। दीज आर ऑल, जो भी वैक्सीन आप यूज कर रहे हो या एंटीडोट यूज कर रहे हो, कुछ भी, ऑल आर बिकमिंग बायो वेस्ट ओनली, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर कंफ्यूजन होगा यू हैव टू आस्क मी, ओके ओके। इट इंक्लूड्स इंफेक्शियस मटेरियल्स, शार्प्स, डिस्कार्डेड मेडिसिन्स एंड लैब वेस्ट्स, क्लियर। proper management prevents health hazards and environmental contamination, okay। कोई एग्जांपल बता सकते हो, रिसेंट कोई एग्जांपल कि प्रिवेंशन नहीं लिया गया था जिसके वजह से एक एपिडेमिक क्रिएट हो गया था, पैंडेमिक क्रिएट हो गया था, कोविड-19। लैब में उन्होंने कुछ किया, लीकेज हुआ, वायरस फैल गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, उसको मैनेज करना। वेस्ट तो जनरेट होगा ही। If you are doing any experiment on any patient, experiment तो नहीं, treatment on any patient, it will cause wastes. We have to manage all the wastes, correct? Okay. So sources. चलो आप लोग बताओ क्या क्या सोर्स हो सकता है, क्या क्या सोर्सेस हो सकता है। What are the sources of biomedical waste? आप कहाँ पे बैठे हो? हॉस्पिटल और लैब्स और होम में आप कॉटन यूज करते हो, कोई भी प्लस, या फिर ब्लड को ड्रेन करने के लिए, उसको सोक करने के लिए, दैट इज ऑल्सो ए बायो वेस्ट। हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लैब्स, रिसर्च सेंटर्स, ब्लड बैंक्स, करेक्ट। हाउस होल्ड्स, ओके। अब उसको सेग्रीगेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक वेस्ट तो बहुत कैटेगरी के होते हैं। लाइक अगर आप फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक फूड के बारे में पता है किसी को? डू यू नो व्हाट इज डायबिटिक फूड? डायबिटिक फूड क्या होता है पता है? ओके क्या होता है, जिन पेशेंट्स में हाई ब्लड शुगर रहता है उनको डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स बोलते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो फूड है वो नंब हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो उसको हमें एम्पुटेट करना पड़ता है। एम्पुटेट मतलब काटना, ठीक है। अब राइट फ्रॉम डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज टू एम्पुटेशन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। उसको टेस्ट करने के लिए हम प्रिक करते हैं तो नीडल का यूज होता है, ब्लड ड्रेन करने के लिए हम सिरिंज यूज करेंगे तो नीडल का यूज होगा, प्लास्टिक का यूज होगा। अप टू लेग जब तक काट के फेंकना है, किसी प्लेस पे फेंक देंगे तो उसका मैनेजमेंट तो हुआ नहीं। लेग भी उधर है, सिरिंज भी उधर है, सिरिंज को रिसाइकिल करना है, कोई काम से नहीं हुआ ना, तो उसको हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है। तो हम कैसे करते हैं? वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड एट अ पॉइंट ऑफ जनरेशन। मतलब आपने इंजेक्शन दिया, वाइल खोला, इंजेक्शन पुल किया, इंजेक्शन दिया, तो क्या क्या वेस्ट जनरेट हो गए? वाइल हो गया जो कि ग्लास का, फिर सिरिंज का जो नीडल वाला पार्ट है वो क्या हो गया? शार्प ऑब्जेक्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया। तुरंत जैसे हो रहा है तुरंत डिस्कार्ड करो, ठीक है? समझ में आ गया? ओके। कलर कोडेड कंटेनर्स आर देयर, उसके बारे में आप लोगों को ब्रॉडली मैं डिस्कस करूंगा। मिक्सिंग नहीं होना चाहिए कि कोई भी वेस्ट मिक्स ना हो। प्लास्टिक शुड बी इन द पोजीशन ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड।
सेम गोस फॉर द शार्प ऑब्जेक्ट्स, ब्लेड, सिरिंज, मतलब नीडल, वो सब रिसाइकिल हो जाएगा। जो रेस्ट प्रोडक्ट्स है उनके लिए अलग अलग बॉडी, मतलब अगर कोई एनाटॉमिकल वेस्ट है, फॉर एग्जांपल कोई एम्पुटेटेड पार्ट है या फिर ब्लड है, तो उसको अलग से हम करेंगे। क्लियर? ओके। प्रॉपर लेबलिंग, अगर लेबल नहीं करोगे, सपोज कोई नॉन मेडिको कोई आ गया, उसको फेंकना पड़ेगा, तो लेबल तो चाहिए ना, ठीक है। अब बार कोड का ज़माना आ गया, तो यू कैन ऑल्सो यूज बार कोडिंग, ठीक है। अब वेस्ट हमने जनरेट कर लिए, उसको सेग्रीगेट कर लिया, ठीक है। अब उसको डिसइंफेक्ट भी करना है। ऐसा तो है नहीं ना कि एक ओटी में आप गए, एक स्कैल्पेल आपने यूज किया, यू आर डूइंग ए ऑपरेशन, एक बार कर लिया आपकी फेंक ही दो, फिर तो हो गया, सारे जो रॉ मटेरियल्स है वो खत्म हो जाएंगे। वी हैव टू स्टेरिलाइज देम एंड यूज अगेन। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट, मतलब वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को ही ट्रीटमेंट कहते हैं। या फिर कुछ कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको हमें डिस्पोज करना ही पड़ता है। अब कोई मतलब पॉइजनस लिक्विड है, उसको तो आप यूज़ करने का उसका कोई सीन नहीं है, तो उसको आपको डिस्पोज ही करना है, या फिर उसको मतलब स्टेराइल करना है, जैसे कि उसका जो इन्फेक्शियस पार्ट है या फिर कॉन्टामिनेटिंग पार्ट है वो खत्म हो जाए। क्लियर? तो हम कैसे करते हैं? फर्स्ट, ऑटोक्लेविंग, मतलब आई हैव एडेड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, आई हैव नॉट इंक्लूडेड ऑल ऑफ देम। सो ऑटोक्लेविंग क्या है? एक मशीन है वो, ठीक है। हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जो कि मतलब शार्प इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, या फिर एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ यूज कर रहे हैं, स्पेकुलम वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसको हम रीयूज करेंगे। तो वी हैव टू स्टेरिलाइज इट। हाउ विल वी स्टेरिलाइज इट? यूजिंग ऑटोक्लेव, ठीक है। ओके। इंसिनेशन, इंसिनेट करना क्या होता है? व्हाट इज इंसिनेशन? बर्न इन हाई टेम्परेचर, क्योंकि उससे क्या होगा, जितने भी माइक्रोब्स वगैरह आएंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड, केमिकल डिसइंफेक्शन फॉर लिक्विड, स्पेसिफिकली लिक्विड के लिए। कोई भी लिक्विड, कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है, उसको हमें स्टेरिलाइज करना है। हाउ विल वी डू इट? विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ठीक है। फोर्थ, डीप बरियल, अगर कुछ भी नहीं हुआ, स्पेशली रूरल एरियाज में, पीएचसी सीएचसी जो रूरल साइट्स में रहता है, उधर क्या होता है, कोई भी वेस्ट जनरेट होता है, वी कांट स्टेरिलाइज इट इमीडिएटली, बिकॉज शहर में होता है ना ये बायो वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो प्लांट्स होते हैं, वी हैव ऑल दोस थिंग्स इन आवर सिटीज, सो यू हैव टू लाइक डिस्पोज तो करना ही है, स्टेरिलाइज तो करना ही है। सो हाउ डू यू डू इट? डीप बरियल, मिट्टी खोदो, अंदर सब फेंक दो, मिट्टी डाल दो, सीमेंट से, बहुत सारे प्रोसीजर्स रहते हैं, वो you will read about all those things in community medicine particularly. Okay. अब आते हैं मेन पार्ट में, कलर कोडिंग। So let me tell you the basic thing of color coding. Why it is important? As I have mentioned earlier, there are मतलब basically 4-5 colors ही रहते हैं mainly. अब one of them is specific for your anatomical waste, one for your plastics, one for your sharp objects, one for your chemicals and other things. ठीक है? अब देखो क्या क्या कलर्स है। ओके, वाई कलर कोडिंग वॉज इंक्लूडेड? बायोमेडिकल वेस्ट इज सेग्रीगेटेड इनटू कलर कोड कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल दैट वाज फॉर्म्ड इन 2016 एंड वाज अमेंडेड इन 2018। ओके, उसमें क्या क्या है? प्रॉपर सेग्रीगेशन प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, ये तो फैक्ट है, ठीक है। ईच कलर कोरस्पॉन्ड्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेस्ट एंड डिस्पोजल मेथड। Healthcare professionals must understand and comply with these codes. Who are healthcare professionals? We guys are healthcare professionals. Okay, doctors, nurse, lab techs, etc. Okay. कितने कलर रहते हैं? बेसिक कितने कलर रहते हैं? You have yellow, white, red, blue. ठीक है? अब एक एक करके हम कलर्स पे आएंगे। सबसे पहले येलो बिन ऐसा दिखता है। I think you have noticed it in many like hospitals and clinics also. Okay, you will get to see them in our lab also. Okay, yellow. What is the yellow category used for? It includes human and anatomical wastes, soiled dressings, expired medicines, microbiolab waste. मतलब this includes all the human related things. ब्लड हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, कोई एम्प्यूटेड पार्ट हो गया, कोई गॉज जो आपने ड्रेसिंग करने के लिए यूज किया हो, या फिर किसी की ड्रेसिंग हो। ड्रेसिंग करने के लिए भी तो हम टेपरिंग करते हैं ना उसको, तो वो ड्रेसिंग ही क्यों ना हो, ऑल आर इंक्लूडेड इन येलो कैटेगरी, ठीक है। हाउ आर दिस कलेक्टेड? कलेक्टेड इन नॉन क्लोरिनेटेड येलो बैग्स और कंटेनर्स, जैसा मैंने दिखाया था, ठीक है।
ट्रीटेड बाय इंसिनरेशन और डीप बरियल। अब अगेन ब्लड सोक किया हुआ गॉज है, उसको आप रिसाइकल कर पाओगे? कोई काम का रहेगा? वो नहीं रहेगा, उसको हमें खत्म ही करना है। सो हाउ विल यू डू इट? थैंक यू। सो हाउ विल यू डू इट? या तो हाई टेम्परेचर पे बर्न कर दो, इंसिनरेट कर दो, या फिर रूरल में डिप बरियल कर दो। क्लियर? ओके। व्हाट इट एंश्योर्स डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, एग्जांपल्स क्या हो गया? अगेन ब्लड सोक्ड गॉज, टिश्यू सैंपल्स। कोई पैथोलॉजी के लिए हम करते हैं ना एंडोस्कोपी, टिश्यू एक्सट्रैक्शन करते हैं कि उसके पेट में सपोज किसी को कॉन्स डिजीज है, आप क्या करोगे? आप एंडोस्कोपी के लिए अंदर जाओगे, एक सैंपल लोगे, या फिर किसी को कैंसर है, बायोप्सी नाम तो सुना होगा ना बायोप्सी का, तो उसमें क्या करते हैं? फाइन नीडल एस्पिरेशन करते हैं, FNAC। उसमें क्या करते हैं? एक नीडल पास करेंगे, टिश्यू उठाएंगे, उसको पैथोलॉजी में स्टडी करेंगे। फिर इस टिश्यू का करना क्या है? येलो कंटेनर। ठीक है, बॉडी पार्ट्स जैसे मैंने बताया, एम्प्यूटेड कोई भी बॉडी पार्ट हो। देन कम्स योर रेड बैग। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जब आप खुद भी प्रैक्टिस करने जाओगे, यू विल थिंक लाइक कि ओके रेड है, ब्लड रेड है तो रेड में फेंक देता है। ये आपने बहुत मतलब डॉक्टर से ये प्रॉब्लम में फंसते हैं, ये इशू हर वक्त आता है। बट याद रखना, येलो इज फॉर ऑल द रेड पार्ट्स। ब्लड हो गया, कोई भी ऑर्गेनिक पार्ट हो गई, कुछ भी। नाउ कम्स द रेड। व्हाट रेड कंटेन्स? रेड कंटेन्स रिसाइकेबल प्लास्टिक्स सच एज IV सेट्स। IV क्या होता है? IV सेट क्या होता है? वो जो तार होता है ना, कैनुले से लगता है फिर बॉडी में आके, दैट इज योर IV सेट। कैथेटर्स, ठीक है, सिरिंज विदाउट नीडल, क्योंकि नीडल एक शार्प ऑब्जेक्ट है, शार्प के लिए अलग है। प्लास्टिक, सिर्फ प्लास्टिक। एंड ग्लव्स, ग्लव्स भी तो प्लास्टिक ही हो गया ना। आप मेरे को बताओ, अगर ग्लव में खून लगाओ तो अब क्या करोगे? गुड। कलेक्टेड इन नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, treated by autoclave, microwaving और hydroclaving followed by shredding। मतलब ऑटोक्लेव से क्या हो जाएगा? वो स्टेराइल हो जाएगा। अब कोई भी प्लास्टिक है उसको तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं ना, दोबारा एक सिरिंज से दोबारा सिरिंज बना सकते हैं, करेक्ट? तो ऑटोक्लेव कर लो। श्रेडिंग मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो मतलब तोड़ देना, सिंपल है। ठीक है, ताकि वो रिसाइकिल हो जाए। ओके, क्लियर हो गया? रेड हाइड्रोक्लेविंग, इट्स ए लाइक हाइड्रोस्टैटिक पावर से वो करता है, उसको रन करता है। इट्स ए काइंड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ओनली बेटा। ठीक है, इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होता। क्या क्या हो गया फिर? एग्जाम्पल्स, ट्यूब्स हो गए, कोई ET ट्यूब हो गया, एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसे फीडिंग करवाते हैं पेशेंट्स को। फिर ग्लव्स हो गए, यूरिन बैग्स हो गए, फॉलिस कैथेटर वगैरह हो जाएगा। फॉलिस कैथेटर पता है सबको क्या है? क्या है? जिसको ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं ताकि यूरिन जो है वो सर्जरी के वक्त या किसी भी वक्त वो यूरिन बैग में कलेक्ट हो जाए। फिर यूरिन बैग हो गया, दैट इज ऑल्सो प्लास्टिक। ठीक है, अब आते हैं व्हाइट पे। जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, बीट ब्लेड, बीट योर स्कैल्पल, ब्लीड योर नीडल, एवरीथिंग विल गो इनटू व्हाइट। क्या क्या आ गया? शार्प सच एज नीडल्स, स्कैल्पल्स एंड ब्लेड्स, कलेक्टेड इन पंचर प्रूफ। अब ये पंचर प्रूफ क्यों इंपॉर्टेंट है? शार्प है, फायदा ही नहीं है अगर पंचर प्रूफ नहीं रहे हो तो छेद देगा। हो गया कंटामिनेशन। अब आपने किसी की वायरल मार्कर किया, HIV पॉजिटिव किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया, अब अगर वो टेपर प्रूफ नहीं रहेगा, पंचर प्रूफ नहीं रहेगा, अगर नीडल निकल गया तब तो गया, जिसको कंटामिनेशन होगा वो भी पेशेंट बन गया। सो इट शुड बी पंचर प्रूफ। इसीलिए देखना, कोई भी हॉस्पिटल में नॉर्मली ड्रम्स यूज कर लेते हैं, वो सफ़ेद वाले ड्रम जो होते हैं वो पंचर प्रूफ होते हैं। ठीक है, टैम्पर प्रूफ विथ ट्रांसलूसेंट कंटेनर, ताकि दिखे अंदर शार्प ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, आफ्टर स्टेरिलाइजेशन एंड श्रेडिंग मेटेलिक पार्ट्स मे बी सेंट फॉर रिसाइकलिंग। ठीक है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेटल है, रिसाइकिल हो जाएगा, रिसाइकिल कर लेंगे। जो चीज़ नहीं होगा उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? नीडल्स, अच्छा ओके, इससे क्या फायदा होगा? जैसे मैंने बताया, कंटामिनेशन रुक जाएगा। अब क्या होता है, बहुत सारे मतलब हॉस्पिटल्स में ये होता है, पहले के ज़माने में ज़्यादा होता था, जो कि कॉन्टामिनेटेड डिजीजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल STD या फिर हेपेटाइटिस, ये सब वगैरह, जो कि ब्लड कॉन्टामिनेशन से फैल जाता है। क्या होता है कि पेशेंट के नीडल से डॉक्टर को इन्फेक्शन हो जाता था, उस चीज़ को, या फिर किसी भी वर्कर को इन्फेक्शन हो जाता था। ठीक है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये पूरा वाइट वाला पूरा स्टेप है। ठीक है, ये क्लियर है?
कोई कंफ्यूजन है? ओके, नाउ कम्स द ब्लू वन. ओके, सो कोई भी ग्लास वेयर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक टास्क दूंगा अभी तुम लोगों को. ओके, फॉर एग्जांपल कोई वाइल है. वाइल मतलब पता है आपको, जिसमें मेडिसिन रहती है, जो लिक्विड वाले दवाई रहते हैं, ठीक है. आईवी जिसमें देते हैं, आईवी मतलब इंट्रावेनस होता है, ठीक है, जो सिरिंज से भर के देते हैं ना, उसको हम वाइल बोलते हैं. तो कोई भी वाइल हो गया, वो ग्लास का बना होता है, दैट विल गो इनटू ब्लू. तो क्या क्या रहेगा ब्लू में? ग्लास, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स. अब सपोज किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, उसको इन्फेक्शन हो गया, अब हमें वो मेटेलिक पार्ट निकाल के दूसरा लगाना है, तो वो मेटल भी तो बॉडी बायो वेस्ट में आ गया ना, कहाँ फेंकोगे? ब्लू. कोई भी मेटेलिक चीज हो, यू विल लाइक सेंड इट टू ब्लू कैटेगरी. क्लियर? क्लियर? ओके. डिस्कार्टेड ग्लास बॉटल्स. अब क्या है कि पहले के ज़माने, अब तो प्लास्टिक वाले वो एनएस के बॉटल्स आ गए. पहले के ज़माने में क्या होता था कि बड़े बड़े से ग्लास के फ्लूइड के बॉटल्स रहते थे. कोई भी सलाइन वगैरह हो गया, एनएस हो गया, डेक्सट्रोज हो गए, इन सब के ग्लास के बॉटल्स रहते थे, तो उनको भी हम इसमें फेंकेंगे. कलेक्टेड इन ब्लू कंटेनर. अब कैसे इसको ट्रीटमेंट करते हैं? डिसइंफेक्टेड बाय ऑटोक्लेव एंड सेंट फॉर रिसाइकलिंग. ग्लास है, रिसाइकिल हो जाएगा. ओके. प्रिवेंट्स कंटामिनेशन एंड एनकरेज मटेरियल रेस्क्यू. इसके बाद आता है साइटोटॉक्सिक ड्रग. ठीक है, अब ये पहले सुन लो. इंक्लूड्स एक्सपायर्ड, डिस्कार्डेड साइटोटॉक्सिक ड्रग. अब पहले तुमने येलो में पढ़ा था, जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है हम येलो में फेंक रहे थे. अब ये साइटोटॉक्सिक क्या है? क्या लगता है क्या होगा? चलो और एग्जाम्पल्स बताओ, कोई भी ऐसा ड्रग बताओ जो कि साइटोटॉक्सिक होगा. अब कोई ऐसा ड्रग दे रहे हो जिससे सेल को नुकसान हो रहा है, किसी भी सेल को नुकसान हो रहा है. हम हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा डिजीज होगा जिसके सेल को हम मारना चाहते हैं? कैंसर. वेरी गुड. ठीक है, उसके लिए हम एक स्पेशल येलो कैटेगरी यूज करते हैं. ठीक है, अब क्या होता है? कलेक्टेड इन येलो साइटोटॉक्सिक लेबल्ड वेस्ट कंटेनर. ठीक है, कैसे उसको डिस्पोज करोगे? इंसिनरेट करोगे अबव 1200 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और उसको मिक्स नहीं करना है. अब इसमें साइटोटॉक्सिक में आपके पीपीई किट्स भी आ जाते हैं. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है. ठीक है, कोविड में डॉक्टर्स और जितने भी मतलब मेडिकल प्रोफेशनल्स थे पीपीई किट यूज़ करते थे. उसको कभी भी उसको प्लास्टिक समझ के उसमें मत फेंक देना, रेड में मत फेंक देना. दैट इज साइटोटॉक्सिक. ठीक है, ओके. अब इसका समरी क्या है? क्या करोगे? अभी आप डॉक्टर बन जाओगे ना, तो क्या 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 लगता है आपको क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू डू? आपके पास कोई भी वेस्ट होगा, आपको उसको कैसे कैटेगराइज करोगे? कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले कलर कोडिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड करोगे. ठीक है. सेकंड, हैंडलिंग जो है, पेशेंट के जो हैंडलिंग्स करोगे आप, मतलब कोई भी ग्लव्स यूज करोगे, जो भी यूज करोगे उसको प्रॉपर तरीके से यूज करोगे, ताकि वो एनवायरनमेंट को और बाकी पेशेंट्स को या फिर खुद को पल्यूट या इन्फेक्ट ना करे. ठीक है. वेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करोगे. ठीक है, चलो थैंक यू. अब एक टास्क है आप लोगों के पास. ठीक है, आपके पास एक पेशेंट आया. ठीक है, नॉर्मल पेशेंट है, उसको आपको कोई भी सपोज इम्यूनाइज करना है, टीटी देना है. ठीक है, आपने टीटी दे दिया. अब आपके पास कितने सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं? व्हाट आर द वेस्ट दैट यू कलेक्ट आफ्टर यू हैव गिवन वन टीटी इंजेक्शन? कितने? ओके, कितने वेस्ट? सिरिंज, नीडल, कॉटन, वाइल, ग्लव्स. हाँ हो गया ना बेटा. वाइल, कॉटन स्वैब. ओके ओके. अब एक एक करके उनके स्टेरिलाइजेशन बताओ. कॉटन स्वैब को कहाँ फेंकोगे? येलो. वाइल को कहाँ फेंकोगे? वाइल को प्लास्टिक, अरे ग्लास. ब्लू. वेरी गुड. नीडल को कहाँ फेंकोगे? वाइट. रेड में कुछ फेंकोगे? ग्लव्स. और
नीडल शार्प आ गया ना, सिरिंज, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके।